हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हमारा टॉपिक चल रहा था टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। इसमें हमने दो टाइप्स को डिस्कस कर लिया है। ठीक है, थर्ड टाइप आता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है? अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड और अ सॉल्यूशन। एक जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या कर देता है? डिस्प्लेस आउट कर देता है उसी के सॉल्यूशन में से। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे हमने पहले वीडियो में भी डिस्कस करा था, जो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन होता है, अगर हम उसमें क्या डाल दें, आयरन डाल दें, तो वहां पे हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा? आयरन सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, जो कॉपर है वो लेस रिएक्टिव है, लेकिन जो आयरन है वो क्या है? मोर रिएक्टिव है। तो ये जो आयरन है कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और इसकी जगह खुद ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको ऐसे बोल सकते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज डिस्प्लेस आउट फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन। ऐसे ही एग्जांपल आपको दे रखा है, जिंक है। जिंक को अगर हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डालेंगे तो वहां पे हमारे पास जो सॉल्यूशन बनेगा वो क्या बनेगा? जिंक सल्फेट सॉल्यूशन बनेगा और कॉपर क्या हो जाएगा? डिस्प्लेस आउट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट आता है आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी सेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है? आयंस का एक्सचेंज होता है। एन एक्सचेंज ऑफ आयन बिटवीन द रिएक्टेंट टेक प्लेस टू गिव अ न्यू प्रोडक्ट। जो रिएक्टेंट्स होते हैं वो आपस में क्या करते हैं? आयंस को एक्सचेंज कर देते हैं ताकि हमारे पास क्या बन सके? न्यू प्रोडक्ट बन सके। जैसे यहाँ पे आपको दे रखा है Al2SO4 react with calcium hydroxide solution to give AlOH3 molecule plus कैल्शियम सल्फेट सॉल्यूशन। अब यहाँ पे क्या है, इन दोनों ने क्या करा है? अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करा है। डिस्प्लेसमेंट हो रही है, लेकिन दो चीजों की हो रही है। ठीक है, तो इसी वजह से हम इसको क्या बोलते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। नेक्स्ट आता है आपका प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है? बेसिकली जब दो सॉल्यूशन के अंदर क्या हो? सोल्यूबल सोल्ट कंबाइन होकर क्या बनाते हैं? एक इनसोल्यूबल कंपाउंड बनाते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेट। उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या नाम देते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। दो सॉल्यूशन है, दोनों सॉल्यूशन के अंदर क्या है? सोल्यूबल सोल्ट होते हैं, लेकिन जब वो रिएक्ट करते हैं तो वहां पर क्या होता है? इनसोल्यूबल कंपाउंड बनता है, जिसको हम प्रेसिपिटेट नाम देते हैं। ठीक है, उस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोलते हैं। इसी वजह से क्या होता है? प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन की वजह से जो हमारा सॉल्यूशन है वो किस कलर का हो जाता है? या तो आप व्हाइट बोल सकते हो, या फिर आप क्या बोल सकते हो? मिल्की कलर का हो जाता है हमारा जो सॉल्यूशन है। जैसे यहाँ पर आपको एग्जांपल दे रखे हैं, ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। पोटेशियम क्लोराइड को जब आप रिएक्ट कराते हो सिल्वर नाइट्रेट के साथ, तो वहां पे जो हमारे पास प्रेसिपिटेट फॉर्म होएगा वो किसका होएगा? सिल्वर क्लोराइड का फॉर्म होएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो सिल्वर क्लोराइड है वो क्या होगा? हमारे पास इनसोल्यूबल सोल्ट होगा, जिसको हम प्रेसिपिटेट नाम दे सकते हैं। इस टाइप की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे इक्वेशन के फॉर्म में दे रखा है AgNO3 react with KCl to give the product of AgCl plus KNO3। ओके, तो यहाँ पे जो हमारी प्रेसिपिटेशन की फॉर्मेशन हुई है वो क्या है? AgC। ओके, नेक्स्ट आपका आता है रेडॉक्स रिएक्शन। बेसिकली जो रेडॉक्स रिएक्शन है इसमें कॉम्बिनेशन होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन का और रिडक्शन रिएक्शन का। अब ऑक्सीडेशन क्या होती है और रिडक्शन क्या होती है? द लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एन इंक्रीज इन द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ए केमिकल और इट्स एटम इज रेफर्ड एज द ऑक्सीडेशन। या तो हमारे इलेक्ट्रॉन का लॉस होएगा, या फिर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी एलिमेंट की वो क्या हो सकती है? इंक्रीज होगी। उसको हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोलते हैं या फिर ऑक्सीडेशन बोलते हैं। रिडक्शन इसका रिवर्स है।
यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या होएंगे, गेन होएंगे, लेकिन जो ऑक्सीडेशन स्टेट है किसी भी एटम की वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। उसको हम क्या बोलते हैं, रिडक्शन बोलते हैं। ठीक है, या फिर आप ऑक्सीडेशन को अनदर वे में ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, सब्सटेंस लॉस इलेक्ट्रॉन और गेन ऑक्सीजन। यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन का लॉस होता है और ऑक्सीजन का, सॉरी, हाइड्रोजन का लॉस होता है और ऑक्सीजन का गेन होता है। ऑक्सी ओ एच से याद रखना, ऑक्सीडेशन में क्या आएगा, ऑक्सीजन का गेन होगा। लेकिन रिडक्शन में क्या आएगा, यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लेकिन जो ऑक्सीजन है वो क्या होएगा, रिडक्शन रिएक्शन में क्या होता है, हाइड्रोजन गेन होएगा लेकिन ऑक्सीजन क्या होएगा, लॉस होएगा। ओके, नेक्स्ट आता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वे सब्सटेंस होते हैं जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, और सॉरी, जो खुद रिड्यूस होकर अनदर सब्सटेंस को ऑक्सीडाइज कराते हैं। ठीक है, और रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, जो खुद ऑक्सीडाइज होते हैं लेकिन दूसरे सब्सटेंस को क्या कराते हैं, रिड्यूस कराते हैं। उनको हम बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। अब जो मैंने अभी इससे पहले थोड़ा प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया था रिएक्शंस, टाइप ऑफ रिएक्शंस में एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक हमने डिस्कस कर ली थी कि जो कैल्शियम ऑक्साइड होती है वाटर के साथ रिएक्ट करेगी तो वहाँ पे एक किस चीज की फॉर्मेशन होगी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की फॉर्मेशन होगी, वो हमारी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, यहाँ पर भी हम एक बार थोड़ा देख लेते हैं। जो एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है वो क्या होती है, जिसमें हीट की फॉर्मेशन होती है ड्यूरिंग अ रिएक्शन। रिएक्शन के दौरान अगर हीट की फॉर्मेशन हो रही है तो उस टाइप की रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एग्जांपल दे रखा है। लेकिन एंडोथर्मिक रिएक्शन में क्या आएगा, यहाँ पर हमें हीट देनी पड़ेगी। हीट इज रिक्वायर्ड टू कैरी आउट अ रिएक्शन। अगर हमें किसी रिएक्शन को कराना है और हमें वहां पर हीट प्रोवाइड करनी पड़ रही है तो उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। जैसे यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है, अगर 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और 6 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ सन रिएक्ट करेंगे तो वहां पे हमारे ग्लूकोज की फॉर्मेशन होगी। ओके,